भाइयों बहनों, 6 लाख से अधिक घर छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को मिले हैं। इसमें से 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे आदिवासी परिवारों को मिले हैं। इतना ही नहीं, ये मेरे बिलासपुर इलाके में 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। इन चर्चा कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, हमारे विरोधी नहीं करेंगे। और जो मां बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। खुद रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पर जो जी रहे हैं, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, वो औरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नोटबंदी का हिसाब मांगते हैं। अरे ये नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, और फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा। ये नोटबंदी के कारण आपको जमानत लेनी पड़ी। ये आप भूल क्यों जाते हो? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी सरकारें पहले भी थी, आप पहले की तुलना में इतने ज्यादा रोड बनाते हो, पहले की तुलना में इतना तेज गति से रेलवे का काम कर रहे हो, पहले की तुलना में इतनी बड़ी व्यापक रूप से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हो, पहले की तुलना में आप रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो, पहले की तुलना में आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें खोल रहे हो, आईआईएम खोल रहे हो, आईआईटी खोल रहे हो, आप एम्स खोल रहे हो। ये इतने रुपये लाते कहां से हो? कईयों को लगता है कि मोदी रुपये लाता कहां से है। मेरे भाइयों बहनों, ये रुपये पहले भी थे, ये रुपये मोदी के नहीं है, रुपये आपके ही हैं। लेकिन पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था, किसी के कपबोर्ड भरे पड़े हुए थे। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा, और वही रुपये हैं जो आज इतना सारा काम हो रहा है। ये रुपये आपके हैं, और उसको आपके लिए खर्च करने में मेरी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, और आपका जीवन बदलना इस संकल्प को लेकर के चल पड़ी है। ये तेज गति से काम इसलिए हो रहा है, इस देश में शक्ति में कमी नहीं है, इस देश के संकल्प में कमी नहीं है, इस देश के जनता जनार्दन के आत्मविश्वास में कमी नहीं है, इस देश के सामान्य मानवी के सपने उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि इस देश के अमीर से अमीर लोगों के होते हैं। लेकिन रुपये कहीं न कहीं चले जाते थे, और कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है, वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है। जो उनके पिताजी कह के गए थे, उनको बाहर निकालने का काम किया है।